गाइज़ आपको भी राइटिंग टास्क में जो आप वर्ड चॉइस लिखते हो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, आपका भी टास्क क्या 5.5 to 6 में स्टक हो जाता है। सो गाइज़ अगर आपको भी वर्ड चॉइस में प्रॉब्लम आ रही है सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज़। सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ जसप्रीत एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल आइल्स विद जसप्रीत। सो गाइज़ इस वीडियो में कौन से वर्ड डिस्कस करेंगे जो कि आप हर एक टास्क 2 के ऐसे में यूज़ कर सकते हो, हर एक टास्क 2 में यूज़ कर सकते हो, जो कि ठीक है, जो मेन वर्ड्स हैं जो मैंने सारे ही नोट डाउन किए हुए हैं। एंड गाइज़ येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वट एवर आई विल टेल यू now you have to write it down on your notebook, on your diary, wherever you want to write, because आप क्या करोगे, आप वीडियो देखोगे फिर आप भूल जाओगे वर्ड्स को भी, ठीक है। सो आपने क्या करना है, साथ साथ में जैसे आप वीडियो को देख रहे हो वैसे ही अपने नोटबुक पे भी नोट कर लो, सो दैट कि आपको लॉन्ग पीरियड के लिए वो चीज़ याद रह सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो यू शुड नो दैट व्हाई you have to add your vocabulary words in your writing task too, even not only in writing, in every module, like in every module means speaking or writing, why you need to add the vocabulary words. So first of all, simple words, you know that 5 to 6 pence only, right? If you use the impressive word, if you want to make your essay more impressive with by adding some vocabulary words, if you want to make your essay by like more relevant, so you can use these important words, ठीक है, जो कि आप repetition करते रहते हो words की। so इससे क्या होता है, जो आपके chances होते हैं 6.5 और 7 plus जाने के writing में वो थोड़े से deduct हो जाते हैं with the repetitions. If you want to avoid the repetition, so this video is for you, so you have to watch this video from the beginning to an end. Let's begin with this video and I am going to tell you about the 9 bands vocabulary words. So in first word is important. आपको ये पता ही है कि important अगर हम अपने ऐसे में repetition करते जाएंगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि स्टूडेंट की जो vocabulary है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। सो डेफिनेटली ये तो है ही, ठीक है, जो आपके बैंड्स हैं वो 6 तक ही रह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे ही होगा जब आप repetitions करते रहोगे, ठीक है। सो एक वर्ड को आपने बार बार रिपीट नहीं करना होता। सो पहले जब भी आपके सामने टास्क 2 आया आपको क्या करना होता है, जो भी टास्क 2 में मेन वर्ड्स है उसे हाईलाइट करो, उसके जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मीन जो भी आपको लगता है कि जो मेन पॉइंट्स उसमें हैं, मेन वर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि बार बार रिपीट होंगे, सो उनको आप पहले ही अपने माइंड में सोच लो या फिर पहले आप साइड पे लिख के रख लो कि हाँ इस वर्ड का ये सिनोनिम है और मैंने ये यूज़ करना ही है अपने ऐसे में, राइट। So today's first word is important. So instead of writing again and again important, you can use other words like crucial, significant, necessary, vital, decisive भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब हमने एक एग्जाम्पल लेनी है कि हमने अब ये सिनोनिम्स जो भी हैं वर्ड्स वोकैबुलरी कैसे यूज़ करने हैं अपने टास्क में, ठीक है, टास्क 2 में जो की है। सो टास्क 2 में आप डिसिसिव वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक गवर्नमेंट हैज़ टू टेक डिसिसिव डिसीजन टू कंट्रोल द पोल्यूशन, ठीक है, कि गवर्नमेंट को डिसिसिव जो डिसीजन है वो लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक डिसिसिव डिसीजन टू कंट्रोल द पोल्यूशन लेवल इन आवर कंट्री, राइट। सो टुडे सेकंड वर्ड इज cutting edge era, or you can say contemporary era, right? Cutting edge era or contemporary, what do you understand by the term? Most of the students know about this word, right? So instead of writing modern is for this like 5.2, you can say 6 bands only, so you can write in this cutting edge era, in this contemporary era, right? So how you can make sentence on this particular word, you should know that, okay? So you can make sentence on this word like in this contemporary era the crime rate is increasing day by day, कि जो इस modern era की बात करें तो जो crime rate है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। थर्ड वर्ड इज अबंडेंस। जैसे कि हम बहुत सारे वर्ड्स को रिपीट करते हैं लाइक मैनी वर्ड, ठीक है, मैनी को आपने मैनी ही नहीं लिखना, जो आप बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, सिर्फ अबंडेंस नहीं है, आप लिख सकते हो न्यूमरस, ठीक है, ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, और प्लेथरा ऑफ यूज़ कर सकते हो। अबंडेंस की बात करें तो आप अबंडेंस को कैसे यूज़ कर सकते हो, देयर आर अबंडेंस ऑफ रीजन्स वाई पीपल थिंक दैट पोल्यूशन नाउअडेज इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे हम डिस्कस ऐसे आपको आ गया कि सम पीपल से दैट दिस एंड अदर से दैट, राइट। सो उसमें आप जब भी बॉडी पैराग्राफ अपना स्टार्ट करोगे उसमें लिख सकते हो देयर आर मैनी रीजन्स, मैनी मीन्स अबंडेंस, देयर आर अबंडेंस ऑफ रीजन्स व्हाई पीपल्स
why people say that like the pollution is the biggest problem nowadays, right? इस वे में आप ये वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो. So today's next fourth word is आर्टिकुलेट. अगर हम बोल रहे हैं कि आर्टिकुलेट, अगर हम बोलते हैं ना अपने ऐसे में लाइक एक्सप्रेस करना, जैसे कि ठीक है, एक्सप्रेस को आप कौन से वर्ड्स के साथ डिनोट कर सकते हो? आर्टिकुलेट. नाउ यू शुड नो दैट हाउ टू यूज द आर्टिकुलेट वर्ड इन योर टास्क 2 essay, right? So you can write the sentence, this phenomenon will articulate agreement points in the forthcoming paragraph, right? ये वाला सेंटेंस आप जो अपनी थीसिस लाइन है उसमें भी ऐड कर सकते हो, right? उसमें आप ये लिख के अपना फर्दर ऐसे जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हो. So today's fifth word is begin or start. begin और start को हम क्या लिख सकते हैं? commence, right? commence वर्ड आप यूज़ कर सकते हो. जैसे कि एक सेंटेंस की एग्जाम्पल लेते हैं हम, to commence with the agreement points of this notion is that. to commence with the agreement point of this notion is that के बाद आप वो रीज़न ऐड करोगे जो आपने ऐड करना है, right? नेक्स्ट वर्ड इज अनडिनाइबल. अनडिनाइबल को आप और क्या लिख सकते हो? अनडिनाइबल तो चलो है ही, डेफिनेटली वर्ड भी लिख सकते हो. अनडिनाइबल अब यूज़ कैसे करोगे आप? इट इज़ अनडिनाइबल फैक्ट दैट, जिसे मना नहीं किया जा सकता, राइट? सो इट इज़ अनडिनाइबल फैक्ट दैट द पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि इस टाइम पे ये मना नहीं किया जा सकता कि जो पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो दिन प दिन बढ़ती जा रही है. सो गाइज टुडेज नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी. देखो आपको पता ही है कि वेरी जो है बहुत सिंपल वर्ड है ना. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दी वेरी यू कैन राइट दी एक्सट्रीमली, राइट? सो pollution is an extremely important problem that government has to control nowadays. आप इस वे में इसको यूज़ कर सकते हो, राइट? सो नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रीडोमिनेंट. अगर हमने बोलना है कि कोई चीज़ हमारे लिए मेन है, ठीक है, मेन के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो. जैसे कि एक सेंटेंस की हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, टू कमेंस विद द प्रीडोमिनेंट रीज़न बिहाइंड द फिनोमिनन इज दिस, ठीक है. द प्रीडोमिनेंट रीज़न बिहाइंड द फिनोमिनन इज, इसके बाद आप वो रीज़न ऐड करोगे अब यहाँ पे, राइट? आप अंडरस्टूड कर रहे हो ना, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप ये बात कि नहीं? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. सो टुडेज नेक्स्ट वर्ड इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग. अब देखो आप इंक्रीजिंग वर्ड बहुत सिंपल है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो बर्जियोनिंग. द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज़ बर्जियोनिंग एट एन अलार्मिंग रेट, कि जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, राइट? सो गाइज नेक्स्ट वर्ड इज़ रेमिफिकेशन. रेमिफिकेशंस का मतलब क्या है? जो जब हमने अपने टास्क 2 में रिजल्ट कोई हम देना हो, लाइक हमें कोई क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमने क्या बताना है, उस चीज़ का रिजल्ट क्या आया. सो आप ये सेंटेंस को, ये वर्ड को कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो? लाइक दो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, द नेगेटिव्स और यू कैन से द रेमिफिकेशंस विल ऑल्सो बी borne by the humans only. BORNE वाला born में तो सहना किसको पड़ेगा? इसके रेमिफिकेशन, इसके रिजल्ट्स किसको सहने पड़ेंगे? ह्यूमंस को ही सहने पड़ेंगे. So guys, this is all about today's video, and in this video what we have discussed today, जो कि आपके जो नॉर्मल वर्ड्स हैं वो कैसे आप यूज़, नॉर्मल को कैसे आप एडवांस में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है. इस वीडियो में हम सारा वही डिस्कस किया है. एंड राइट डाउन दीज वर्ड्स ऑन योर नोटबुक सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो गाइज द टुडेज टास्क फॉर यू, आपने ये बताना है कमेंट करके कि लैक, अगर हमने बोलना है कि नाउ डेज दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो आप लैक वर्ड को कौन से और वर्ड में बता सकते हो, ठीक है? आप लैक को क्या लिख सकते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.